मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में चल रहे विवाद के बीच एक बड़ा और अहम कदम उठाया। एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने कहा है कि अलग अलग सालों की भर्ती के सभी फाइनल रिजल्ट पहले रजिस्ट्रार यानी कि आईएल के सामने पेश किए जाएंगे। इसके बाद सभी मामलों को तय कैटेगरी में बांट करके एक साथ सुनवाई के लिए रखा जाएगा, यह हाईकोर्ट ने कहा है। इससे लंबे वक्त से चल रहे भर्ती विवाद की सुनवाई तेज होने की अब उम्मीद बढ़ी है। अब ये क्यों हुआ और क्या ये पूरा विवाद है, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। दरअसल इस भर्ती विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है जनभागीदारी अतिथि विद्वानों से जुड़ा हुआ। मौजूदा नियमों के तहत 25% आरक्षण और 10 साल की उम्र सीमा छूट सिर्फ उन्हीं अतिथि विद्वानों को मिलती है जो मंजूर पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। जनभागीदारी अतिथि विद्वानों का ये कहना है कि उनका काम, उनकी योग्यता और जिम्मेदारियां दूसरे अतिथि विद्वानों जैसी ही हैं, फिर उन्हें इसका फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा। इसी मांग को लेकर के उन्होंने हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सिर्फ नियुक्ति की तकनीकी स्थिति के आधार पर फायदा देना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मनीष गुप्ता मामले और राज्य की नीतियों का भी इस केस में हवाला दिया गया है। कहा गया है कि सभी अतिथि विद्वानों के लिए एक जैसी व्यवस्था और समान मानदेय होना चाहिए। इसी मुद्दे पर एक्टिंग चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच सुनवाई कर रही है। हाईकोर्ट ने 17 मार्च 2026 के पहले के आदेश का पालन करने को भी कहा है। इसके तहत सभी पेंडिंग याचिकाओं को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इसमें जनभागीदारी, एलाइड सब्जेक्ट, योग्यता, परीक्षा में शामिल होना और उम्र सीमा में छूट शामिल है। इन सभी कैटेगरी के आधार पर आगे सुनवाई होगी। इससे हर विवाद पर अलग अलग लेकिन व्यवस्थित तरीके से कोर्ट विचार कर सकता है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि एमपीपीएससी सभी सिलेक्शन प्रोसेस के फाइनल रिजल्ट रजिस्ट्रार के सामने पेश करेगा। जिन याचिकाकर्ताओं का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके मामलों को अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। कोर्ट का मकसद एक समान मुद्दों वाले मामलों को एक साथ सुनना है ताकि फैसले में एक रूपता बनी रहे। हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी के वकीलों को रजिस्ट्रार की पूरी मदद करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी पक्षों से ये कहा है कि वो अपनी पेंडिंग प्लीडिंग पूरी करें। इसके बाद सभी मामलों को कैटेगरी वाइज बंच बना करके डिवीजन बेंच के सामने सुनवाई के लिए पेश किया जाएगा। इससे एक जैसे मुद्दों पर अलग अलग आदेश आने की संभावना भी कम होगी। सुनवाई के दौरान 2 याचिकाएं वापस लेने की परमिशन भी हाईकोर्ट ने दे दी है। अब इस प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि सभी मामलों को कैटेगरी के हिसाब से सुना जाएगा। एक जैसे जो मामले होंगे वो एक साथ आ जाएंगे और जल्दी फैसला भी इस पूरे मामले पर अब हाईकोर्ट का आ सकता है। ये पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द सूत्र। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।